ऑलराइट गाइस, यस। सो गाइस, हमारे अभी क्या है, माई एसक्यूएल हमने ख़त्म कर दिया। हमारा पाइथन के अंदर हमने नॉर्मल हमारे फंक्शंस, लाइब्रेरीज एंड रिकर्शन, ये टॉपिक्स ख़त्म कर दिए। टुडे विल बी स्टार्टिंग बाय डेटा विजुअलाइजिंग। ठीक है, डेटा विजुअलाइजिंग से हम लोग चालू करने वाले हैं। बट उससे पहले हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा विजुअलाइजेशन। सो गाइस, बेसिक मीनिंग क्या है इसका कि एज हम लोग अगर हम फिजिकल एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे डेली एग्जांपल्स चलते हैं। सो कोई भी चीज होती है, कोई भी एनीथिंग, एनी फंक्शनिंग इज गोइंग ऑन, कोई भी टास्क चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, कोई कैंपेन चल रहा है किसी का, किसी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका एडवर्टीजमेंट चल रहा है, एनीथिंग विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। ठीक है, कोई भी काम चल रहा है। तो कोई भी काम चल रहा है गाइस, तो उससे क्या हो रहा है कि डेटा जनरेट हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, अगर तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो डेटा ये जनरेट हो रहा है कि आप पढ़ाई करने के बाद क्या रिजल्ट ला रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपके काम आ रहा है, क्या आपके काम नहीं आ रहा है। इससे एक डेटा जनरेट हो रहा है। सिमिलरली, अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो प्रोडक्ट पिछले प्रोडक्ट से कितना फायदेमंद था, उस जैसे प्रोडक्ट कैसे काम किए, उनको प्रोडक्ट को किस किस इंडस्ट्री ने यूज किया, किस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए वो बहुत अच्छा था। तो इससे क्या हो रहा है, दुनिया में कोई भी काम हो रहा है उसका क्या हो रहा है गाइस, डेटा जनरेट हो रहा है। और ये गाइस जो डेटा होता है, इट इज वेरी ह्यूज। ये जो डेटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। ये हम लिस्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो होता क्या है, ये जो डेटा होता है गाइस, ये हम टेबल्स एंड मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। दिस डेटा कुड बी ऑफ ईयर्स। ठीक है, सालों का डेटा हो सकता है, महीनों का डेटा हो सकता है, घंटों का डेटा हो सकता है, राइट। अलग अलग टाइम फ्रेम का डेटा रहता है। तो अभी यहाँ पे क्या है गाइस, जब ये डेटा जनरेट हो जाता है, जब ये डेटा जनरेट हो जाता है, तो इस डेटा को एनालाइज करके हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी चीज हो गई यहाँ पे, इफ वी कंसिडर कि हम जैसे हमारे एग्जाम्स देने जाते हैं, राइट, हम हमारे बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं। तो द मोस्ट फ्रीक्वेंट थिंग व्हाट वी डू इज, हम क्या करते हैं गाइस, कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें से गाइस हम कोशिश करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस मोर रिपीटिव हैं, ठीक है, या फिर कौन सा टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं गाइस, उस टॉपिक पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इन केस देयर इज अ चांस कि उसी टॉपिक से वापस पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से गाइस हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस डेटा को अंडरस्टैंड करके, प्रीवियस डेटा से कुछ डिटेल्स लेके, नॉलेज लेके हम फ्यूचर डिसीजंस ले रहे हैं। सिमिलरली गाइस, आज के टाइम पे हर जगह यही चीज होती है, जो आप अभी कर रहे हो गाइस, प्रीवियस डेटा को लेके फ्यूचर डिसीजन लेना, हर काम इसी तरीके से होता है। हमारा कोई एडवर्टीजमेंट हो गया, हमारा कोई प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, हमारा कोई, इट कैन बी मूवीज ऑल्सो। जैसे कि मूवीज के अंदर ट्रेंड चल रहा है अभी, मूवीज के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है कि रियल लाइफ बेस आजकल मूवीज चल रही है। रियल लाइफ बेसिस मतलब गाइस कि रियल लाइफ के ऊपर, जैसे कि कोई इंसिडेंट हुआ है, हमारे पास जैसे कि हमारा केसरी एक मूवी थी जो कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड थी, ठीक है। देन वी हैड दंगल, और ऐसी ऐसी अलग अलग मूवीज थी, ठीक है, जिसको क्या है, ये रियल इवेंट पे बेस्ड है। ठीक है, उससे क्या होता है कि ये ट्रेंड चलने लगा है अभी। पुरानी मूवीज हो गया, इट कुड बी उरी हो गई हमारी रियल इवेंट पे बेस्ड। सो यहाँ पे क्या है, पुराने डेटा को यूज करके हम हमारे फ्यूचर डिसीजंस ले रहे हैं। तो गाइज यही होता है। अब जब फ्यूचर डिसीजंस ले रहे हैं, ये तो क्या हो गया, ये बेसिक जगह पे हम लोग कर रहे हैं। लेकिन गाइस जो डेटा हमारे पास टेबल्स के फॉर्म में जनरेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है हमारा कि हमारा स्टॉक मार्केट का डेटा है, ठीक है, स्टॉक मार्केट का डेटा है। एक स्टॉक है जिसकी डिटेल्स है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 days, 4 days, 5 days, 10 days, 1 month। ये डेटा क्या है गाइस, हमारे पास स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस दिन इतना इसका वैल्यू था। देन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के बाद क्या वैल्यू था, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के साथ। यानी कि क्या है, अप्रोक्सीमेटली हर 5 सेकेंड्स के हमारे पास डेटा है। अब ये गाइस जो डेटा है हमारे पास किसके अंदर है, टेबल्स के अंदर है। तो इसको गाइस क्या है, टेबल के अंदर जब हम देखते हैं तो उतना एफिशिएंटली डिसीजन नहीं ले पाते हैं।
क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि पहले उस टेबल को स्टडी करो, अभी हमें उसकी प्रीवियस वैल्यू अगर चाहिए होती है तो वापस टेबल्स के फॉर्म में देखो। सो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं गाइस, उस टेबल्स को, ये जो स्टैटिस्टिकल नंबर्स होते हैं गाइस, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम ग्राफिकली या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसके ऊपर गाइस, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू या फिर कोई हमारे डायग्राम के थ्रू हम इनको क्या कर सकते हैं, विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन डेटा एलिमेंट्स को यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स। इस टाइप की चीजों को यूज करके गाइस हम क्या कर सकते हैं, चार्ट्स को यूज करके, ग्राफ्स को यूज करके, मैप्स को यूज करके, डायग्राम्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर अलग अलग कलर्स डाल के हम क्या कर सकते हैं, उनको उस डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हमें उससे एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए, एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्या पर्टिकुलर उसके अंदर चीज चल रही है, और उस डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू हम अपने डेटा को, जो हमको नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पे देखो वही बोला है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या है गाइस, ग्राफिकली या फिर विजुअली रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का यूजिंग द एलिमेंट्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स एंड डायग्राम्स, राइट। तो यहाँ पे देखो ये किस लिए यूज होता है गाइस, टू मेक डिसीजंस। ये गाइस किस लिए यूज होता है, डिसीजन मेकिंग्स के लिए यूज होता है, राइट। इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो पैटर्न्स हम इसमें से निकाल सकते हैं, ट्रेंड्स निकाल सकते हैं हम लोग, क्या इसका रिलेशन है, फ्यूचर डिसीजन से क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें हम डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया गाइस? यहाँ पे पूल्स देख लो एक बार, समझ में आ गया ये? राइट। अब देख लो, यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, बोला है कि एक कंपनी है और वो अपना क्या है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट के लिए उनको क्या है, एडवर्टाइजिंग करानी है। तो अब क्या है, वो क्या करेंगे, उनके कुछ प्रीवियस प्रोडक्ट्स होंगे, उनके एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किस तरीके से की थी और क्या पैरामीटर्स के थ्रू उनको मोस्ट फायदा हुआ था, वो प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट से अपना देखेंगे और फ्यूचर एडवर्टाइजमेंट जो अभी बनाने वाले हैं उसके ऊपर उस चीज को अप्लाई करेंगे, राइट। तो इसका मतलब प्रीवियस जो हमारे डिटेल्स थे, ठीक है, उन डिटेल्स को यूज करके हम फ्रंट डिसीजन लेंगे, राइट डिसीजन लेंगे। नाउ गाइज, हमें कोई भी यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए गाइज हम क्या यूज करेंगे, पाई प्लॉट हम यूज करेंगे। अभी देखते हैं पाई प्लॉट है क्या। गाइज पाई प्लॉट क्या है, पाई प्लॉट एक मॉड्यूल है हमारी मैट प्लॉट लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैट प्लॉट लाइब्रेरी हमारी एक लाइब्रेरी है गाइस, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ये पाई प्लॉट क्या है गाइस, पाई प्लॉट हमारा एक मॉड्यूल है, ठीक है, या फिर इसको फंक्शन बोल सकते हो आप। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट मॉड्यूल, कॉल इट अ फंक्शन, बिकॉज क्या है, ये हम डायरेक्टली अपने उसके अंदर यूज करेंगे, हमारे प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली डॉट पाई प्लॉट हम डायरेक्टली यूज करेंगे। सो इसके अंदर गाइस क्या होगा कि आपको इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं है। सो मैट प्लॉट लाइब्रेरी, देखो यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, आपकी लाइब्रेरी है। पाई प्लॉट आपका गाइस मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल ही समझो इसको गाइस, फंक्शन मत समझो। मैं फ्यूचर में अभी आगे के टाइम पे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों हम इसको मॉड्यूल बोल रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, हमको याद है, देखो हमारा हायरार्की कैसे काम करता था, एक लाइब्रेरी रहेगी, लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल्स रहेंगे और मॉड्यूल्स के अंदर हमारे फंक्शंस रहेंगे, बराबर। हमारी एक लाइब्रेरी है मैट प्लॉट लाइब्रेरी, उसके अंदर एक मॉड्यूल है पाई प्लॉट मॉड्यूल, और उसके अंदर हमारे फंक्शंस रहेंगे जो हम फ्यूचर में अभी यूज करेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक बार देख लो, मैट प्लॉट लाइब्रेरी क्या है गाइस, मैट प्लॉट लाइब्रेरी आपको क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, 2D ग्राफिक्स, ठीक है, 2D ग्राफिक्स के अंदर गाइस आपको रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करती है। डेटाबेस जो हमारा डेटा रहता है उसको 2D ग्राफिक्स के अंदर आपको रिप्रेजेंट करके देती है। ये क्या करता है गाइस, यहाँ पे ये क्या करता है, मैट प्लॉट लाइब्रेरी ये आपको हाई क्वालिटी प्लॉटिंग करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। बहुत बड़े बड़े डेटा को ग्राफ्स के अंदर, चार्ट्स के अंदर क्वांटाइज करके उनको इक्वली प्लॉट करके उनको आपको क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है उसका। इट कुड बी चार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, ऑल दोस फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय मैट प्लॉट लाइब्रेरी, ठीक है। और इसी मैट प्लॉट लाइब्रेरी के अंदर गाइस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है,
हमारे पास क्वालिटी फिगर्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। और इसी फॉर्मेट्स के अंदर गाइस देखो क्या होता है, इसी फॉर्मेट्स को पाइप्लॉट एक मॉड्यूल है इस मैटप्लॉट लाइब्रेरी के अंदर गाइस, ठीक है, वो यूज करता है, ठीक है। और ये सारे अलग अलग हमारे पास फिगर्स हमको प्रोवाइड करता है। अगेन गाइस पाइप्लॉट देखो क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। अगेन गाइस कलेक्शन ऑफ फंक्शंस या मेथड्स आप बोल सकते हो विद इन मैटप्लॉट लाइब्रेरी which allows user to construct 2D plotting easily and interactively, ठीक है। pyplot essentially guys क्या करता है, plotting functions and behavior of the MATLAB। तो guys यहाँ पे MATLAB जो आप देख रहे हो ये MATLAB एक्चुअली क्या होता है guys, एक हाई लेवल सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है। नीचे आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, MATLAB is a high performance language for technical computing। ये क्या करता है गाइस, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को क्या करता है, उनके ऊपर कंप्यूटेशन करता है, उनको विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अलग अलग कंप्यूटेशन करने के लिए बड़े बड़े डेटा के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा के ऊपर। तो पाइप्लॉट क्या है यहाँ पे, मैटलैब का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट क्या, ग्राफ्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, अलग अलग चीजें बनाना, ठीक है। और ये मैटलैब गाइस क्या है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी है ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, और उसके अंदर एक मॉड्यूल है पाइप्लॉट। अब गाइस हमको याद है कि हमको क्या होता है कि हमको ये चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। नाउ गाइज इसमें क्या होता है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी क्या है कि थोड़ी सी डिफरेंट है। ये क्या है, कई बार आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप डेटाबेस यूज आपका आईडी यूज कर रहे हो उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड भी हो सकता है या फिर आपको एक्सटर्नली भी इंस्टॉल करना पड़ सकता है। ध्यान दो गाइज यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एनाकोंडा यूज कर रहे हो, एनाकोंडा आईडी यूज कर रहे हो, तो उसमें गाइज क्या होता है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी प्री इंस्टॉल्ड आता है। ये क्या होता है गाइज, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है इसके अंदर। आपको अगर चेक करना है, आपको अगर चेक करना है कि क्या मेरे आईडी के अंदर, एनाकोंडा के अंदर मेरा मैट लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है या नहीं है, वो देखो आप कैसे पता करोगे। यहाँ पे देखो एनाकोंडा खोलते ही कुछ इस तरीके से हमें डायग्राम दिखता है। फर्स्ट वाला हमारा होम होता है, सेकेंड वाला गाइस क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट होता है। तो हमें एनवायरनमेंट पे क्लिक करना है। एनवायरनमेंट के अंदर जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे या फिर आप अल्फाबेटिकल वाइज देखोगे तो आपको देखो ये दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा मैट प्लॉट लाइब्रेरी, जिसके ऊपर टिक होगा, कोई टिक होगा दैट यस इट इज प्रेजेंट। इसका देखो डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, पाइथन 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी, क्या दिया है गाइस, पाइथन 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी। तो यहाँ पे ये गाइस एनाकोंडा के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। नाउ व्हाट इफ गाइस अगर आपके पास ये चीज प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है, व्हाट इफ आपके पास ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इफ यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपने पाइथन शेल डाउनलोड किया है, तो उस केस के अंदर गाइस हो सकता है आपको मैट प्लॉट लाइब्रेरी प्री इंस्टॉल्ड ना मिले। तो उसके लिए देखो आप क्या कर सकते हो, देयर इज अ लिंक गिवन यहाँ पे, PYPI ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैटलैब मैट प्लॉट लाइब्रेरी हैश फाइल्स। तो गाइज इस वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो, मैट प्लॉट लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हो। वो पूरा का पूरा पैकेज आपका मैट प्लॉट लाइब्रेरी का डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना CMD खोलना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है गाइज अपना, और आपको ये कमांड्स लिखने हैं। ये देखो ये कमांड्स आपके लिखने हैं, पाइथन /m pip install /u pip -u pip। फिर उसके बाद देखो पाइथन -m pip install -u मैट प्लॉट लाइब्रेरी। तो गाइज ये दो कमांड आपको लिखने पड़ेंगे आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। ये कमांड लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपका मैट प्लॉट लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपका करने के बाद आपका मैट प्लॉट लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज कि मैट प्लॉट लाइब्रेरी क्या होता है। उसके अंदर पाइप्लॉट एक मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल के अंदर सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। प्री इंस्टॉल होगा तो बता दिया कैसे चेक करना है, अलग से बाहर से इंस्टॉल करना है तो वो भी बता दिया मैंने आपको। साहिल, निशित, तनिष, साहिल जूम आउट कर, जूम आउट। साहिल जूम आउट। ओके नेक्स्ट,
अब देखो गाइज यहाँ पे देख लिया। अब एक बार ये चीज इंस्टॉल हो गई तो जब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ ना गाइज, तो ऑटोमेटिक सी बात है मुझे मेरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी। यहाँ पे देखो सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, डॉट नोटेशन यूज किया, और डॉट नोटेशन के बाद देखो पाइप्लॉट मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट किया, राइट। अब गाइज मुझे डॉट नोटेशन वाला कंसेप्ट याद है कि जब मैं अपने लाइब्रेरी को या फिर मेरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ, तो मॉड्यूल के नाम के बाद मैं कमांड यूज करता हूँ। तो जैसे कि अगर मुझे कुछ भी काम करना है तो देखो मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाइप्लॉट मेरे को पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं कमांड डालूंगा। सो अब यहाँ पे एज अ प्रोग्रामर हमको स्मार्ट बनना है, हम ये बार बार इतनी लंबी चीज क्यों लिखें। तो हम गाइस क्या यूज करेंगे, एलाइसिस यूज करेंगे। एलाइसिस के अंदर गाइस कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इम्पोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाइप्लॉट। इस पूरे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाइप्लॉट every time we use a function, every time we have to plot something, instead of that guys हम क्या करेंगे, इसको एलाइसिस एस यूज किया है यहाँ पे pl, ठीक है। तो अब गाइस जब भी मुझे ये पर्टिकुलर मॉड्यूल का कोई फंक्शन यूज करना पड़ेगा तो मैं देखो क्या लिखूंगा, pl, सिर्फ pl। सो देखो मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाइप्लॉट मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ दैट देखो मैंने pl लिखा है यहाँ पे। उसके बाद देखो डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे देखो मैंने प्लॉट फंक्शन यहाँ पे यूज किया है मेरे पाइप्लॉट मॉड्यूल के अंदर। उस केस के अंदर देखो एक्स कॉमा वाई मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। तो इंपोर्ट करना है, देखो किस तरीके से करना है, एलाइसिस यूज करना है गाइज। एलाइसिस के अंदर यहाँ पे देखो मैंने यूज किया है pl, और pl को यूज करके देखो मैंने प्लॉट वाला फंक्शन यहाँ पे यूज कर लिया है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे देख तो हम लोग पाइप्लॉट के मेथड्स के साथ काम करना चालू करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है गाइज, कोई बहुत बड़ी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, बट बिफोर वी प्रोसीड विद दैट आई शेल रिकमेंड यू टू हैव एन आइडिया यूजिंग numpy libraries and some of its function, right now गाइस। आप लोग numpy से आपको numpy पता है क्या होता है, आर यू फेमिलियर विद numpy? numpy जो होता है हमारा, आर यू फेमिलियर विद दैट? numpy क्या होता है हमारा, numpy? numpy arrays के बारे में तेजस एंड तनिष कुछ याद आ रहा है? तनिष, ओके। सो गाइस देयर मे बी अ चांस कि आपके सीएस के अंदर numpy नहीं था, ठीक है। देयर इज अ चांस कि आपके सीएस में numpy नहीं था। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे numpy के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है गाइस। numpy क्या है, numpy भी एक लाइब्रेरी है, ठीक है। numpy भी क्या है, एक लाइब्रेरी, एक मॉड्यूल है, ठीक है, जो कि आपको अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करता है, अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है गाइस, टू प्रोसेस डेटा, ठीक है। अब ये डेटा गाइस किस टाइप का हो सकता है, ये डेटा गाइस होता है टेबल्स के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे गाइस आप समझ सकते हो टेबल है, दैट मीन्स कि क्या है कि उसके अंदर एक सिंगल रो भी हो सकती है, दो रोज भी हो सकते हैं, तीन रोज भी हो सकते हैं, या फिर कितने भी रोज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो भी डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, पाइथन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पाइथन के अंदर numpy क्या है गाइस, एक मॉड्यूल है जो कि हमको क्या है, अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है टू प्रोसेस डेटा। और ये डेटा गाइस क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, टेबल्स के फॉर्म में। नाउ गाइस क्या है, उस टेबल के अंदर एक रो हो सकते हैं, दो रोज हो सकते हैं, तीन रोज रख सकते हैं, चार n नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं। अब गाइस जब उसके अंदर एक ही रो है, अब मैं बोलूं अगर उसके अंदर एक ही रो है तो उसको मैं क्या बोलूंगा गाइस, वन डायमेंशनल एरे। इनको गाइस जो टेबल्स हैं numpy के अंदर मैं एरे बोलता हूं, उनको मैं क्या बोलता हूं, एरे बोलता हूं उसको, राइट। अब जब मैं गाइस उसको एरे बोलता हूं, ठीक है, तो अगर एक सिंगल रो है तो उसको मैं बोलूंगा वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। अगर उसके अंदर 2 3 4 5 6 7 8 n नंबर ऑफ रोज हो गए तो उसको गाइस मैं बोलूंगा टू डायमेंशनल एरे। नाउ ध्यान देना गाइस, यहाँ पे देखो, ये देखो ये क्या है, ये देखो एक यहाँ पे मैंने देखो एक बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स के अंदर देखो मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज स्टोर करता हूँ। इस बॉक्स को देखो मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स के अंदर वैल्यूज स्टोर करता हूँ, 1 2 3 4
5 6। ये देखो क्या है, सिंगल एक आपका रो टाइप जा रही है, इसको मैं कॉलम बोलता हूँ तो ठीक है, कॉलम जा रही है, सिंगल है। तो यहाँ पे गाइस क्या हो गया, वन डायमेंशनल अरे। क्यों? क्योंकि एक ही डायमेंशन के अंदर काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा देखो 2, यहाँ पे देखो मैं बोलता हूँ 2, यहाँ पे देखो 2 5, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो एक और रो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है, ठीक है, सॉरी कॉलम ऐड कर दिया है। तो गाइस अब ये क्या हो गया, 2D। अगर इसी के बाद और भी रो कॉलम्स में ऐड कर दूंगा तो ये 2 डायमेंशनल ही रहेगा। तो ये 2 डायमेंशनल गाइस क्यों रहेगा ये, क्योंकि अभी तक देखो अगर मैं सिंगल रो कंसिडर कर रहा हूँ तो एक डायमेंशन के अंदर मेरा पूरा काम हो जा रहा है, टॉप टू बॉटम मुझे जाना है। लेकिन अगर मैं 2 डायमेंशनल कंसिडर कर रहा हूँ, यानी कि मुझे लेफ्ट साइड में भी जाना पड़ रहा है। अब लेफ्ट साइड में मैं एक स्टेप चलूं या 100 स्टेप चलूं, फर्क नहीं पड़ता है, वो 2 डायमेंशनल के अंदर ही काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि यहाँ पे मेरे पास अलग अलग डायमेंशनल के आरे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली गाइस क्या है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल आरेस के ऊपर मैं काम करता हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं होती है। अब गाइस नंपी क्या करता है, ये अलग अलग डेटा फ्रेम, ये हमारे एरेज रहते हैं, ये हमारे क्या रहते हैं गाइस, एरेज रहते हैं। 1 डायमेंशनल रहेगा, 2 डायमेंशनल रहेगा, ठीक है। अब ये गाइस जो एरे रहते हैं हमारे, उन एरे को अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, हमारा जो डेटा रहता है वो टेबल के फॉर्म्स में बनता है। तो गाइस जो डेटा ये टेबल्स के फॉर्म में हमारा बन रहा है, तो ये जो टेबल्स होते हैं गाइस वो हम एरे ही बोलते हैं। नंपी हमको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ये एरे बनाने के। अब आप तो बोलोगे कि सर हम लिस्ट भी तो यूज कर सकते हैं, तो नंपी की क्या जरूरत है, हम लिस्ट के साथ भी तो ये काम कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर भी 1 डायमेंशनल लिस्ट होती है, एक अगर सिंगल रो के अंदर 1 2 3 4 है, सिंगल डायमेंशनल हो गई। सिमिलरली लिस्ट के अंदर आप मल्टी भी बना सकते हो, 1 2 3 4, उसके बाद एक और एलिमेंट 1 2 3 4, यानी कि 2 रोज बन जाएगी, ऐसे मल्टीपल रोज भी बना सकते हो। तो गाइज इस नंपी में क्या होता है, ये आपको वेक्टराइज्ड ऑपरेशन सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखो आप क्या बोल रहे हैं, वेक्टराइज्ड ऑपरेशन सपोर्ट करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। तो गाइस इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, लिस्ट हमारे पास समझ लो एक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट है। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ ना +2, यहाँ पे क्या है, अगर मैं लिस्ट +2 बोलूंगा तो पाइथन मुझे एरर दे देगा। क्यों देगा, ये पाइथन बोलेगा कि यार ये तो लिस्ट है, इसके अंदर तुम एक नंबर ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये गलत कर देगा इसको। क्यों? क्योंकि लिस्ट के अंदर एक नंबर कैसे ऐड कर दूं, अगर मुझे उसका एक एलिमेंट बना के ऐड करना है तो मैं अपेंड यूज करूंगा, लिस्ट डॉट अपेंड यूज करूंगा कि लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज है उसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर दे। हमारा टास्क तो फिर भी इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि लिस्ट की हर एक वैल्यू के साथ आपको 2 की वैल्यू से बढ़ाना है। सेम गाइस ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा नंपी है, नंपी के अंदर गाइस क्या होगा, नंपी के थ्रू हमारा जो एरे क्रिएट होगा, उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ +2, समझ लो मेरा एरे है ARRY, ये मेरा एक एरे है ARRY। तो ARRY +2 अगर लिख दूंगा ना गाइस, तो उस ARRY के अंदर जितने भी वैल्यूज रहेगी वो प्लस हो जाएगी 2 से प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, लिस्ट +2 करूंगा तो पाइथन एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट और इंटीजर ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों गाइस क्या होते हैं, ये ऐड नहीं हो सकते। लेकिन नंपी हमको यही चीज प्रोवाइड करता है, नंपी हमको यही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम लोग हर एक एलिमेंट के ऊपर हम उसका प्रोसेसिंग कर सकें, हर एक एलिमेंट के ऊपर उसका प्रोसेसिंग कर सकें। राइट? समझ में आ गया गाइस हम लोग इसके ऊपर क्यों काम कर रहे हैं, नंपी के ऊपर समझ में आ गया नंपी के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट के ऊपर सेपरेट ऑपरेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या है, हम सिंगल डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जूम आउट करके देख लो गाइस, जूम आउट करके देख लो। गाइस रीड कर सकते हो, आई एम गिविंग यू टाइम टू रीड दिस पर्टिकुलर पेज। ऑलराइट, सो थोड़ा सा गाइज अभी नंपी के बारे में देख लेते हैं कि नंपी हमारा किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सो अगेन गाइज जैसे अभी बताया, नंपी क्या है, नंपी एक मॉड्यूल है हमारा जो हमको फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो अगेन मॉड्यूल है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट numpy एज np। तो आप देख सकते हो एलाइसिस अगेन यूज किया है सो दैट मुझे numpy बार बार ना लिखना पड़े, तो numpy की जगह अब क्या लिखूंगा गाइस, मैं np लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे numpy बार बार नहीं यूज करना पड़े तो मैं np उसकी जगह यूज करूंगा। उसके बाद देखो क्या होता है, जो हमारा लिस्ट रहता है उस लिस्ट को गाइज मैं numpy के अंदर array के नाम से बोलता हूँ। ठीक है, array के नाम से उसको डेजिग्नेट करता हूँ। तो अगर मुझे numpy के अंदर एक array बनाना होता है तो मैं गाइज सिंपली क्या करता हूँ, मैं यूज करता हूँ numpy डॉट array। अब यहाँ पे हमारे केस के अंदर numpy को हम np बोल रहे हैं तो np डॉट array यूज करूंगा। इसके अंदर अलग अलग तरीके से गाइज क्या कर सकता हूँ, मैं array बना सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अगेन array इज जनरली रिफर्ड टू अ नेम्ड ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। तो गाइज एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, बिकॉज इसके अंदर गाइज फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब देखो, अगर मेरा array है, मैंने उसको बोला है कि array +2, तो वो क्या करेगा, हर वैल्यू के अंदर +2 कर देगा। अगर उसके अंदर 1 2 3 4 थी वैल्यूज, 4 वैल्यूज थी, मैंने बोला उस array +2, तो उसमें क्या करेगा गाइस, हर वैल्यू के साथ +2 कर देगा, यानी कि अब जो हमारा एरे है वो हो जाएगा 3 4 5 6, हर एक वैल्यू के साथ +2 कर दिया। तो गाइस यहाँ पे जो एरे इतनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, तो उसके लिए वो चीज एक चीज बताता है कि अगर एक बार जो तुमने एलिमेंट यूज कर लिया तो सारे एलिमेंट्स उसी हिसाब से होने चाहिए उसके अंदर। मतलब क्या हुआ गाइस, एक एरे के अंदर, एक एरे के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो सिंगल डेटा टाइप के होंगे। तो यहाँ पे गाइस ये जो होमोजीनियस आपको बता रहा है, इस होमोजीनियस का मतलब यही है कि सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही डेटा टाइप के होने चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, अगेन क्या बोल रहा है देखो, ऑल सेक्शंस टुगेदर सच दैट इज द स्टोर नंबर ऑफ सो एंड सो। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है गाइस, वी हैव अ एरे जिसके अंदर देखो स्टोर, देखो स्टूडेंट्स नाम का एरे है, स्टूडेंट्स एरे। इसके अंदर देखो क्या कंटेन हो रहा है, 5 अलग अलग सेक्शंस है हमारे पास, ए बी सी डी ई, और इन 5 सेक्शंस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो इस तरीके से स्टोर्ड है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं देखो, तो एरे इस तरीके से हमारा क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अगेन जैसा देखो गाइस, जैसे लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स एक्सेस करते थे ना, जैसे लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स एक्सेस करते थे यूजिंग इंडेक्सेस, 0 ये होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 4 होगा। तो जैसे हम लिस्ट के अंदर यूज करते थे गाइस, फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी है तो इंडेक्स 0 यूज करेंगे, सेकेंड वैल्यू एक्सेस करनी है तो इंडेक्स नंबर 1 यूज करेंगे, थर्ड वैल्यू एक्सेस करनी है इंडेक्स 2 यूज करेंगे, एंड सो एंड ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से गाइस हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। सेम जैसा है गाइस numpy एंड लिस्ट, numpy arrays एंड लिस्ट सिमिलर है गाइस, कुछ कुछ फर्क है। देख लो आप कि arrays के अंदर कंप्यूटेशनल वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है, लिस्ट के अंदर नहीं करता। कंडीशन क्या है उसके लिए कि भाई array के अंदर होमोजीनियस एलिमेंट्स रहने चाहिए, मतलब सारे डेटा, सारे एलिमेंट्स एक ही डेटा टाइप के रहने चाहिए। लिस्ट के अंदर तुम किसी भी हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख लो गाइज अभी कैसे, देखो इसके अंदर numpy array बनाया है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिस्ट को यूज किया है, देखो import numpy as np, उसके बाद देखो एक लिस्ट बनाया है 1 2 3 4, फिर देखो क्या किया है, np डॉट array यूज किया है, और उस लिस्ट की जो वैल्यूज थी गाइस उसको अब array के अंदर देखो कन्वर्ट कर दिया है, उसको देखो array के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। कैसे देखो ये काम कर रहा है, import numpy as np list 1, यहाँ पे देखो ये जब प्रिंट होगा, जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो एरे के अंदर आउटपुट देखो किस तरीके से आ रहा है, एरे 1 2 3 4 स्पेसिफाई कर रहा है कि ये एरे है और एलिमेंट्स उसके अंदर क्या है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं। राइट, अगेन एक्सेस जब करना है तो जैसे लिस्ट को गाइस मैं एक्सेस करता था ना, उसी तरीके से देखो एरे नेम और जो भी इंडेक्स, जब मुझे A1 की फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करनी है तो 0th इंडेक्स देखूंगा और वहां पे मैं फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर सेकंड वैल्यू एक्सेस करनी है तो मुझे इंडेक्स नंबर 1 के थ्रू एक्सेस करूंगा, देखो वैल्यू 2 मिल गई। अगेन वैल्यू नंबर 4 को एक्सेस करना है तो इंडेक्स देखो मैंने 3 यूज किया है, यहाँ पे वैल्यू देखो मेरे को नंबर 4 मिल गई, फोर्थ पोजीशन वाली चीज मेरे को मिल गई। ठीक है, अब गाइस जब मैं एक्सेस की बात कर रहा था यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, दिस इज द टाइप ऑफ डेटा। ये गाइस क्या है, एक 2 डायमेंशनल डेटा है। क्या हो रहा है 2 डायमेंशनल गाइस, यहाँ पे पता कैसे चला, एक मेरा x एक्सिस के अंदर मेरा डेटा है, एक y एक्सिस के अंदर डेटा है, बराबर।
तो अब जब टेबल के फॉर्म में जब इसको मैं देखता हूँ गाइस, मैं क्या टेबल के फॉर्म में अगर इसको देखता हूँ तो ये मेरे नंबर ऑफ जो रोज है ना गाइस, यहाँ पे जो रोज है ना उसको मैं बोलूंगा इंडेक्स 0। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ डायमेंशंस होते हैं ना गाइस, हम नंपी के अंदर उसको एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा रो वाला है, जो हमारा रो वाला है उसको देखो हम क्या बोल रहे हैं गाइस, उसको हम बोल रहे हैं एक्सेस 0। यानी कि देखो क्या बोल रहा है, इनको हम देखो एक्सेस बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे जो मेरा कॉलम वाला साइड है, कॉलम वाला जो ऊपर वाला है उसको मैं एक्सेस 1 बोलता हूँ। अब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमको 2 एक्सेस मिले हैं, इसीलिए हम इसको 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पे ब्लू कलर का आपको देखो एरे दिख रहा होगा, ब्लू कलर का एक ये क्यूब दिख रहा होगा। तो गाइस ये भी एक टाइप का एरे बन सकता है। फर्क देखो इसमें क्या है, इसके अंदर देखो 0th एक्सेस है, एक्सेस नंबर 1 है, साथ ही साथ में देखो इसके पास देखो क्या है, एक्सेस 2 भी है। तो यहाँ पे ये गाइस क्या होगा, बिकॉज इसके पास 3 एक्सेस है, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे गाइस, 3 डायमेंशनल एरे। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल एरे इसको हम बोल सकते हैं। राइट। बॉक्स में देखो क्या लिखा है, द एक्सेस ऑफ एरे डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ द इंडेक्सेस। अगेन गाइस यहाँ पे क्या है, हम एरेस के ऑर्डर्स भी निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर्स, मतलब गाइस कि इसका शेप कैसा है। तो देखो शेप देखो नीचे लिखा हुआ है 8,3। तो यहाँ पे ये देखो क्या बता रहा है कि 8 रोज है। एक्सेस 0 की वैल्यू गाइस हमेशा हमेशा सबसे पहले आएगी। 8 रोज है और 3 कॉलम्स है। क्या है, 8 रोज है और 3 कॉलम्स है। हमेशा एक्सेस 0 की वैल्यू पहले आएगी, फिर एक्सेस 1 की वैल्यू आएगी। फिर देखो क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ इंडेक्सेस इनटू द एरे। एक्सेस 0 refers to the first index coordinate and axis 1 refers to the second। तो यहाँ पे देखो हमारा जो रो वाला है वो इंडेक्स 0 से हो रहा है, कॉलम्स वाला रो एक्सेस 1 से हो रहा है। Shape of an array is a tuple indicates the number of elements along each axis. An existing array has an attribute a dot shape which contains the tuple। तो गाइज यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये जो शेप होता है ना, ये जो शेप होता है किसी का भी एक एरे का, इट कुड बी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल। ये गाइज जो इसका शेप होता है ना, तो जब हम एक एरे बनाते हैं, जब हम एक एरे बनाते हैं तो उसका शेप गाइज अलग से स्टोर होके रखता है कहीं पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे शेप इज इक्वल टू 8,3। तो ये गाइस क्या है, 2 डायमेंशनल का एरे है, 2 एक्सिस की डिटेल्स आपको मिल गई है, 8 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे। राइट। अब क्या हुआ, अब गाइस यहाँ पे आपको याद होगा कि लिस्ट और टपल्स, लिस्ट और टपल्स गाइस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि लिस्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। इफ यू रिमेंबर करेक्टली गाइस, हम लिस्ट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। और साइमल्टेनियसली गाइस हम टपल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स। दीज आर द ब्रैकेट्स गाइस जो हम हमारे टपल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। दीज आर द एरेज, ये दीज आर द ब्रैकेट्स विच वी यूज टू आइडेंटिफाई अ टपल। नाउ इसके अंदर आप देखोगे गाइस जो शेप है ना, देखो मुझे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दिख रहा है, और राउंड ब्रैकेट क्या स्पेसिफाई करता है गाइस, टपल। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ना गाइज, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी शेप का एरे हो सकता है, उसका जो साइज होगा ना गाइज वो एक टपल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वो इंडिकेट करेगा, वो बताएगा कि उस एरे के अंदर उस पर्टिकुलर एक्सिस पे कितने वैल्यूज हैं, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो जैसे कि हमारे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर देखो ये 2 डायमेंशनल एरे है मेरे पास। ठीक है। इसके अंदर देखो इसने नंबर ऑफ रोज बता दिए 8 है, नंबर ऑफ कॉलम्स बता दिए 3 है। सिमिलरली अगर 3 डायमेंशनल भी होता तो उसके थ्रू भी हमको पता चल जाता कि उसके अंदर एक्सिस नंबर 2 के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया ये चीज? आर वी गुड टिल हियर? वी गुड? तनिष जूम आउट। राइट। नंपी यहाँ पे हमको पता चल गया। ठीक है। यहाँ पे नंपी के बेसिक्स पढ़ रहे हैं अभी गाइस हम लोग, कैसे नंपी हमने इंपोर्ट किया, देन वी क्रिएटेड एन एरे, और उस एरे के साइज के बारे में अभी अभी हमने देखा। यहाँ पे देखो अगेन द सेम थिंग गाइस, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, टाइप A1, A1 हमारा देखो यहाँ पे क्या था, एरे था। देखो टाइप ऑफ A2, यहाँ पे देखो स्पेसिफाई कर रहा है नंपी एनडी एरे, नंपी एनडी एरे। तो स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई A1 और A2 जो हैं
वो क्या है, numpy के एरेज है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, a1 डॉट शेप। तो गाइस हमारे जो numpy के अंदर क्या है गाइस, हम क्या है एक ये सॉरी जो हमारे एरे होते हैं गाइस, अगर हमें उनका शेप पता करना होता है ना कि भाई कितने रोज है कितने कॉलम्स हैं, तो मैं देखो डायरेक्टली शेप वाला कमांड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, देखो उसके बाद देखो A1 लिखा है, A2 लिखा है और A2 डॉट आइटम साइज। तो एक एक करके देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो A1 डॉट शेप लिखा है, क्या लिखा है, A1 डॉट शेप। अगर ऊपर चलते हैं हम लोग तो देखो A1 कहाँ है, A1 देखो गाइज यहाँ पे ये है, A1 देखो क्या है यहाँ पे, ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। इसमें क्या है गाइस, एक ही एक्सिस है, सिंगल डायमेंशनल एरे है, एक ही एक्सिस है गाइस। और उस एक एक्सिस पे गाइस कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है। उस एक एक्सिस पे गाइस कितने वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है। तो इसने देखो इसीलिए बोला है A1 डॉट शेप 4 कॉमा, यहाँ पे बोला है गाइस, क्या बोला है, 4 कॉमा। तो गाइस ये कॉमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखो जब भी हम शेप की बात करें, हम जब भी शेप की बात करें गाइस, अगर हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे है तो हमें भाई कभी भी हमारा जो शेप है गाइस, हमारा जो शेप है वो कभी भी हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हम कभी भी हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे है तो ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये क्या हो गया गाइस, यहाँ पे ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये शेप रिप्रेजेंट करने के लिए इसके पास एक कॉमा होना चाहिए। अब जब ये कॉमा लग जाता है ना, ये जब कॉमा लग जाता है इससे पता चल जाता है कि शेप है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे फ्यूचर में कि भाई ये चीज जो है ये कैसा शेप है, ठीक है, ये कैसा शेप है, ये कौन सा शेप रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से एरे का क्या शेप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गाइज ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। ठीक है, जिसके अंदर उसकी फर्स्ट रो के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सिंगल रो एलिमेंट है, 4 उसके अंदर एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नाउ देखो शेप A2 का शेप देखो, A2 राइट नाउ आई थिंक वी डोंट हैव हियर A2, मुझे लगता तो नहीं यहाँ पे है हमारे पास। सो इवेंचुअली देखो क्या बोल रहा है, A2 का शेप बता रहा है 2,3। इसका मतलब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे इसके पास 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, राइट, अगेन 2 डायमेंशनल एरे। देन देखो क्या बोल रहा है, A2 डॉट आइटम साइज। नाउ देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड आइटम साइज। ये गाइस क्या करता है, आपको आपके डेटा टाइप का एड्रेस बताता है। डेटा टाइप का एड्रेस मतलब क्या है, अभी अभी देखो गाइस हमने एरे के बारे में देखा, हमने क्या है एरे के बारे में देखा। एरे के बारे में गाइस हमने क्या चीज देखी कि उसके अंदर सारे के सारे डेटा जो रहता है वो एक सिंगल डेटा टाइप का होना चाहिए। वो क्या है, सिंगल डेटा टाइप का होना चाहिए। जब वो सिंगल डेटा टाइप का है, जब वो सिंगल डेटा टाइप का है तो उसमें गाइस क्या रहना चाहिए कि उसके सबके साइज सेम रहेंगे। अगर मेरा वैल्यू नंबर 1 है, वैल्यू नंबर 2 है, दोनों सेम डेटा टाइप है तो ऑटोमेटिकली उसका साइज सेम रहेगा ना। तो गाइज यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे देखो A2 डॉट आइटम साइज जब बोलता है, A2 डॉट आइटम साइज बोलता है तो ये बोलता है भाई कौन से डेटा टाइप का, कौन से डेटा टाइप का तेरे अंदर वैल्यू स्टोर है। और गाइज उसको हम उस डेटा टाइप का यहाँ पे साइज आ जाता है। तो साइज 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स किसका साइज है गाइज, यहाँ पे हमारे इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट्स। हमारे 4 बाइट्स गाइस इंटीजर का साइज होता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि बिकॉज आइटम का साइज, हर एक आइटम का साइज 4 बाइट्स है, तो वहां पे गाइस मुझे पता चल जाएगा कि ये एक इंटीजर एरे है, यानी कि इसके अंदर जो सारी वैल्यूज है वो इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे गाइस आर वी क्लियर अबाउट दिस गाइस। शेप, एक्सेस, देखो अलग अलग टर्म्स अभी आपने देखे होंगे, एक्सेस, शेप, आइटम साइज, राइट, यहाँ पे एरे के डायमेंशनल्स, सारी चीजें आपने देखी होगी, राइट, ओके क्लियर है। उसके बाद देखो फिर देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे एरे के बारे में गाइस, और भी चीजें अलग अलग फंक्शंस वी हैव हियर। देखो फिर देखो डी टाइप है, देर इज अ फंक्शन कॉल्ड डी टाइप। एरे का नाम लिख के हम लोग अगर डी टाइप टाइप करेंगे ना गाइस, तो हमको अलग से हम उसका डेटा टाइप भी बता देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप क्या बोल रहा है कि A1 डॉट डी टाइप, तो देखो डी टाइप क्या बोल रहा है, इंटीजर 32। तो यहाँ पे देखो अलग अलग डेटा टाइप का देखो चीजें डिटेल्स में आपको पता चलेगी। देखो क्या बोल रहा है, नम्पी डॉट इंटीजर 8। अगर ये एरे का साइज बताता है, इंटीजर 8 जैसे कि डेटा टाइप बताता है, तो उसका मतलब क्या है गाइस कि उसके अंदर वैल्यूज देखो कहां से कहां तक है, -128 से लेके +127 तक उसकी वैल्यूज है।
साइज कितना होगा गाइस उसका, 1 साइज होगा। सिमिलरली देखो क्या है, अगर किसी का साइज आपने मेजर किया 2 और डेटा टाइप उसका दिखा रहा है इंटीजर 16, तो उसका मतलब क्या हुआ गाइस, उसके अंदर वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक स्टोर हो सकती है, -132 32,768 टू 32,767। अगेन गाइस यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अगर किसी का डेटा टाइप हमने पता किया इंटीजर 32, साइज पता किया 4 बाइट्स, तो उसके अंदर देखो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक स्टोर है गाइस, वैल्यू माइनस 2 रेज टू 16 टू 2 रेज टू 16 -1, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर स्टोर हम कर सकते हैं। ये रेंज ऑफ वैल्यूज है इंटीजर 32 के अंदर। अगेन देखो गाइस 8 बाइट्स होगा, तो साइज देखो उसका नाम क्या है, इंटीजर 64, साइज आप देख सकते हो -2 रेज टू 32 टू 2 रेज टू 32 -1। फ्लोट गाइज हम यूज करेंगे, साइज देखो यहाँ पे क्या आएगा, 8 बाइट्स। अगेन फ्लोटिंग है गाइज, फ्लोट 64, यहाँ पे देखो क्या है, जब सिंगल फ्लोट यूज करेंगे गाइज तो हम 64 तक की पावर यूज कर सकते हैं। देखो फ्लोट 16 अगर लिखा है, फ्लोट 16 अगर लिखा है, स्टोर हाफ प्रिसीजन वैल्यूज पॉइंट वैल्यूज, इसका मतलब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5 बिट्स एक्सपोनेंट एंड 10 बिट्स मैंटिसा। तो गाइज अगर आपको पॉइंट्स वाला कंसेप्ट याद है, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज मैंटिसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि हाफ द प्रिसीजन पॉइंट यहाँ पे रखेगा। ठीक है, हाफ द प्रिसीजन पॉइंट मतलब कि क्या है, हाफ प्रिसीजन पॉइंट, इसका मतलब गाइज क्या होगा यहाँ पे कि हमारा जो 15 प्रिसीजन पॉइंट रहता था, ठीक है, हमारा जो 15 प्रिसीजन पॉइंट रहता था, ठीक है, जो हमारा कोई भी नंबर रहेगा उसका हाफ रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारा पास नंबर है 42, 42 के बाद अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट आता है 42.5, तो उसको वहीं तक ही स्टोर करके रखेगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट 16 तक है, तो यहाँ पे गाइस क्या कर रहा है, ये हाफ द प्रिसीजन पॉइंट तक का स्टोर करके रख रहा है। यहाँ पे साइज देखो 2 है। ठीक है, फ्लोट 32, अगेन गाइज यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यहाँ पे लेगा, 8 बिट एक्सपोनेंट लेगा देखो, और फ्लोटिंग है गाइज तो एक्सपोनेंट वैल्यू 8 बिट्स तक ले सकता है, और मैंटिसा यानी कि देखो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 32 तक जा सकती है। स्टोर डबल प्रिसीजन पॉइंट वैल्यूज क्या बोल रहे हैं, देखो 11 बिट एक्सपोनेंट यानी कि 2 रेज टू पावर कोई भी वैल्यू रहेगी उसको 11 पॉइंट्स तक ले सकता है। अगेन देखो सॉरी 10 रेज टू पावर गाइज, जो एक्सपोनेंट वाला है 10 रेज टू पावर की बात कर रहा हूँ, एंड मैंटिसा गाइज यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद वाले नंबर ऑफ वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। तो देखो 8 बिट्स का यहाँ पे रहेगा, फ्लोट 64 रहेगा, तो पॉइंट के बाद में इतनी सारी वैल्यू स्टोर करके रख सकता हूँ। तो ये बेसिक चीजें हैं डेटा टाइप से रिलेटेड, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा ऐसा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, टेबल है, ऑटोमेटिकली आपको बस आइडिया रहना चाहिए कि कितने रेंज के अंदर काम कर रहा है। तो क्या है, आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि आपकी नंपी एरे के अंदर कैसी वैल्यू स्टोर है और कैसी वैल्यू काम कर रही है, उसके अंदर कैसी वैल्यू के ऊपर काम कर रहे हो आप। देन देखो क्या है, देन वी हैव सम यूजफुल वेज ऑफ क्रिएटिंग नंपी एरेस। ठीक है, हम किस तरीके से हम लोग नंपी के एरेस क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट देखो, क्रिएटिंग एरेज यूजिंग न्यूमेरिकल रेंज। तो देखो क्या है गाइस, सबसे सिंपल होता है, अगर आपको कोई ऐसे रैंडमली एरे जनरेट करना है जिसके अंदर 0 से लेके वैल्यूज चालू है, या फिर किसी भी रैंडम नंबर से वैल्यू चालू हुई है, और उससे आपको क्या है एक सीरीज ऑफ नंबर्स बनाने हैं। तो जैसे हम रेंज कमांड यूज करते थे गाइस, जैसे हम रेंज कमांड यूज करते थे, उसी की तरह नंपी के अंदर एक रेंज कमांड होता है। ओनली डिफरेंस इज वो अपने आगे क्या करता है, एक ए लगा देता है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ए रेंज, अरेंज बोल सकते हो उसको, अरेंज बोल सकते हो। नंपी डॉट अरेंज गाइस करते हैं तो देखो सेम लेता है, स्टार्ट जैसे हम रेंज के अंदर, स्टॉप और स्टेप, देखो ये 3 वैल्यूज लेता है। यहाँ पे एक एडिशनल वैल्यू आप डाल सकते हो, डी टाइप। डी टाइप बताता है गाइस यहाँ पे कि कौन से डेटा टाइप की वैल्यूज इसके अंदर रहेगी, कौन से डेटा टाइप की वैल्यूज इसके अंदर रहेगी, राइट। सो इस तरीके से देखो क्या कर सकते हो, आप अपना एक एरे बना सकते हो। अगेन गाइस मेरे को आई डोंट थिंक सो कि मुझे रेंज वाला कमांड आपको याद दिलाने की जरूरत है, राइट। हमने फॉर लूप्स के अंदर, वाइल लूप्स के अंदर बहुत सारी बार हमने ये चीज देखा, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ये 3 चीजें गाइस हमने देखी है। स्टार्ट स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी, स्टॉप एंडिंग वैल्यू रहेगी, और ये स्टेप गाइस हमारा गैप रहता है कि स्टार्ट के बाद
कितने कितने स्टेप्स के बाद हमको वैल्यूज उठानी है। अगर स्टेप की वैल्यू 2 होगी यानी कि स्टार्ट वैल्यू के बाद 2 वैल्यूज को स्किप करना है और उसके बाद वैल्यू लेनी है। np डॉट ए रेंज देखो 7 यहाँ पे मैंने यूज किया है। जब मैं से गाइस सिंगल 7 यूज करूंगा यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू 0 हो गई, एंडिंग वैल्यू गाइस 6 हो गई। हमें पता है रेंज के अंदर गाइस लास्ट वैल्यू एक्सक्लूडेड रहती है, तो 7 माइनस 1 यानी कि 6 तक ये एंडिंग वैल्यू जाएगी। स्टेप वैल्यू नहीं दी है गाइस यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली हम क्या लेंगे, स्टेप 1 हो जाएगा। तो एरे देखो क्या कंसीडर हुआ है, क्रिएट हुआ है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6। ये गाइस यहाँ पे क्या है, 6 हमारे 7 वैल्यूज का 0 to 6 ये हमारा एक एरे क्रिएट हो गया है। सिमिलरली आप नीचे देख सकते हो, देखो np डॉट एरे स्टार्टिंग वैल्यू देखो क्या दी है 1, एंडिंग वैल्यू दी है 7, स्टेप वैल्यू दी है 2। उसको बोला है कि फ्लोट 32 के अंदर इसको जनरेट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू देखो क्या है 1.0, 2 का स्किप होगा। उसके बाद देखो स्टेप वैल्यू 2 है, तो 1 के बाद देखो 2 स्किप हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 स्किप हो जाएगा, यहाँ पे एक वैल्यू स्किप हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 2 वैल्यू स्किप होगी। तो 1 के बाद देखो 2 आना था, 2 छोड़ के अब 3 आएगा यानी कि 2 वैल्यू स्किप हो गई। 3 के बाद 4 आना था लेकिन 5 आएगा यानी कि 2 वैल्यूज ये ले रहा है। 5 के बाद 6 आना था लेकिन 7 आएगा, लेकिन 7 गाइस हमारा स्टॉप वैल्यू है और हमें पता है स्टॉप वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होता है मेरे एरे के अंदर। दैट मींस इसके अंदर 3 वैल्यू जनरेटेड रहेगी, 1.0, 3.0, 5.0। गाइस यहाँ पे 0.0 क्यों आएगा, क्योंकि हम इसको फ्लोट डेटा टाइप के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, हम इसको फ्लोट डेटा टाइप के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। देन ये फर्स्ट वे ऑफ क्रिएशन है गाइस, बराबर है फर्स्ट वे ऑफ क्रिएशन। समझ में आ गया किस तरीके से क्रिएट हुए हैं ये। तनेश समझ में नहीं आया क्या, एनी डिफिकल्टी? नहीं। ओके निशित कहाँ गया निशित? ऑलराइट, उसके बाद देखो गाइस सेकंड वे ऑफ क्रिएटिंग एरेज इज लाइन स्पेस। तो गाइस ये क्या है, ये एरे की तरह ही काम करता है। देखो ध्यान देना, ये देखो एरे की तरह ही काम करता है। फर्क क्या है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर देखो एरे हमारा सॉरी ये रेंज की तरह काम करता है, ये रेंज की तरह काम करता है। जैसे कि रेंज देखो क्या बोलता है, स्टार्ट वैल्यू लेता है, स्टॉप वैल्यू लेता है और स्टेप वैल्यू देता है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, स्टेप वैल्यू देता है। इसके अंदर लाइन स्पेस के अंदर गाइस क्या होता है, लाइन स्पेस का बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है गाइस, ये एक स्टार्ट वैल्यू लेगा, स्टॉप वैल्यू लेगा और उसके बाद ये स्टार्ट और स्टॉप के अंदर गाइस कितनी वैल्यूज आनी चाहिए उसका एक नंबर उसके बाद ले लेता है। स्टेप वैल्यू करता है, देखो यहाँ पे रेंज के अंदर क्या होता था, स्टार्ट लेगा, स्टॉप लेगा और उसके बाद स्टेप लेगा। स्टार्ट के बाद कितनी वैल्यू स्किप करनी है उसको उसके स्टेप से पता चल जाएगी। लाइन स्पेस के अंदर गाइज ये क्या करता है, जैसे कि आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो एम्प्टी डॉट लाइन स्पेस बोला है 2, 3। तो यहाँ पे गाइज ये क्या करेगा, 2 और 3 के बीच में 6 वैल्यूज उठाएगा जिसके अंदर 2 और 3 इंक्लूडेड रहेगी। ध्यान देना अगेन गाइज, तो यहाँ पे देखो 6 वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे देखो 6 वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। यहाँ पे एक तो वैल्यू है मेरी 2, दूसरी वैल्यू है मेरे पास ऑलरेडी 3। अब इनके बीच में देखो ये टोटल 2 वैल्यू हो गई है और 4 वैल्यूज मुझे चाहिए। तो देखो क्या क्या वैल्यूज मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, मैं क्या क्या वैल्यूज यहाँ से उठाऊंगा। तो मुझे अभी गाइस इसके बीच में ना 4 वैल्यूज और चाहिए। सो इफ आई सी इसके बीच में देखो 4 वैल्यूज किस तरीके से आएगी, 2.2, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आएगा 2, उसके बाद देखो क्या आएगा 2.4, 2.6, 2.8। यहाँ पे लास्ट वाला एक वैल्यू छूट जा रहा है। ओके वी कैन डू वन थिंग। सो गाइस यहाँ पे देखो 2.8, यहाँ पे देखो अब क्या हुआ है, यहाँ पे ये क्या किया है इसने, ये जो लाइन स्पेस कमांड है गाइस ये क्या कर रहा है, 2 और 3 वैल्यू को देखो इंक्लूड करके उसके अलावा देखो इसने क्या है 4 वैल्यूज और जनरेट किया है। मतलब देखो 2 फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू 2.2, थर्ड वैल्यू 2.4, फोर्थ वैल्यू 2.6, फिफ्थ वैल्यू 2.8 और लास्ट वैल्यू देखो क्या है 3। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 को इंक्लूड करके इसने क्या किया है, टोटल 6 वैल्यूज बनाई है। समझ में आ रहा है, जिसके अंदर दोनों वैल्यूज यहाँ पे इंक्लूडेड है गाइस। ध्यान देना गाइस, यहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है, ठीक है।
यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इन्होंने डायग्रामेटिकली अगर बताया होगा तो राइट। देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, स्टार्ट वैल्यू है 2.5, स्टॉप वैल्यू है 5, उसके बीच में देखो क्या बोल रहा है, 6 वैल्यूज निकालनी है, उसके देखो बीच में क्या निकालनी है, 6 वैल्यूज निकालनी है। तो देखो कैसे जनरेट हुआ है हमारा लाइन स्पेस, 2.5 और 5.0, देखो लास्ट की दो वैल्यूज यहाँ पे फिक्स हो गई है। उसके अलावा देखो क्या है, 3, 3.5, 4.0 एंड 4.5। So in overall guys, if you consider, you will see 6 values are there, और यहाँ पे start and stop value दोनों included है। start and stop value guys यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे included है। Similarly देखो उसके बाद 2.5 and 5, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 8 values चाहिए। तो उस केस के अंदर देखो क्या है, 2.5, उसके बाद देखो एक वैल्यू है। अब ये परफेक्टली हो सकता है डिवाइड नहीं हो रहा हो, तो देखो इस तरीके से आपको वैल्यूज मिलेगी, 2.85 समथिंग समथिंग, थर्ड वैल्यू देखो, फोर्थ वैल्यू देखो, फिफ्थ वैल्यू देखो, सिक्स्थ वैल्यू देखो, सेवेंथ वैल्यू देखो, और लास्ट में एट्थ वैल्यू देखो 5.0। तो इस तरीके से गाइज आपका लाइन स्पेस कमांड काम करता है। ठीक है, लाइन स्पेस के अंदर गाइज समझ में आ गया ना? आई थिंक लाइन स्पेस, आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि लाइन स्पेस किस तरीके से काम करता है। लाइन स्पेस गाइज, लाइन स्पेस समझ में आ जाना चाहिए। फैज जूम आउट, जूम आउट। सर अटक गया है, हो मैंने 2 बार क्लिक किया। क्या हो गया? ये यस 2 बार क्लिक किया तो उसमें बस हाईलाइट हो रहा है पर जा नहीं रहा रिस्पॉन्स। अभी गया, चले गया, गया, चलो ठीक है। अब देख लो गाइज, यहाँ पे देखो इसके अलावा देखो कुछ यूजफुल फंक्शंस हैं, हम किस तरीके से देखो एक एरे के ऊपर फंक्शनैलिटीज लगाई सकते हैं। जैसे कि देखो अगर मैं चाहता हूँ कि एरे के हर एलिमेंट के ऊपर साइन फंक्शन लगे, तो देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, मैं इस तरीके से इसको इसके ऊपर लगा सकता हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक्स कॉमा, और जो भी मैं यहाँ पे जिसके भी थ्रू मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डालना चाहता हूँ, जो भी वैल्यूज के ऊपर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे वैल्यूज डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या वही चीज है, tan x कॉमा स्लैश, और यहाँ पे जो भी हमको वैल्यूज चाहिए, हम जिस भी डिग्री के हिसाब से लेना चाहते हैं या रेडियन के हिसाब से लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज दी हुई है। अगेन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो आर्क साइन गाइज, यहाँ पे ये आर्क साइन है ना, तो ये एक्चुअली क्या है, ये देखो आर्क वाले फॉर्म के अंदर आएगा, ये आर्क कॉस, आर्क टैन। ठीक है, हाइपरबोला देखो, हाइपरबोलिक फंक्शन भी है, साइन एच, कॉस एच, टैन एच, उसके अंदर भी देखो आर्क वाले हैं, आर्क साइन हाइपरबोलिक, आर्क कॉस हाइपरबोलिक। तो यहाँ पे देखो नम्पी के अंदर देखो कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड है। देखो फिर क्या बोल रहा है, राउंडिंग फंक्शन, कि अगर मुझे किसी नम्पी किसी भी एरे के अंदर सारी वैल्यूज को राउंड ऑफ करना है, सारी वैल्यूज को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो देखो ये हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। क्या लिखा है, देखो राउंड एन एरे टू अ गिवन नंबर ऑफ डेसिमल्स, राइट। यहाँ पे देखो ये डेसिमल्स हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद इतने ही डेसिमल होने चाहिए। फ्लोर अगेन गाइज ये क्या है, फ्लोर कर देगा इसको, दैट मीन्स गाइज फ्लोर अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो फ्लोर गाइज क्या करता था, ये नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास वैल्यू लिया था। सो इफ आई हैव अ वैल्यू 1.3, इफ आई हैव अ वैल्यू 1.3, तो ये फ्लोर गाइज क्या करेगा, आउटपुट में लाके देगा मुझे 2.0। ये क्या करेगा गाइज, मुझे 2.0 लाके देगा, बिकॉज दैट्स अ राउंड ऑफ वैल्यू विच इज द नियरेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। अगेन गाइज सील देखो क्या काम करता है आपका, ये नियरेस्ट स्मॉलेस्ट, नियरेस्ट स्मॉल इंटीजर लाके देगा। अगेन गाइज फ्लोर जैसे कि मुझे 2.0 लाके दे रहा था 1.3 के लिए, सील मुझे क्या करेगा, 1.0 लाके देगा 1.3 के लिए। क्यों? क्योंकि सील बोलता है कि क्लोजेस्ट स्मॉल वैल्यू देगा, ये क्लोजेस्ट स्मॉल वैल्यू देगा, फ्लोर मुझे क्या करेगा गाइस, क्लोजेस्ट लार्जर वैल्यू लाके देगा। तो ये फंक्शन है गाइस, अलग अलग टाइप के हैं, अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो। ट्रंकेट, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, रिटर्न्स द ट्रंकेट वैल्यू ऑफ द इनपुट एलिमेंट वाइज, तो ट्रंकेट वैल्यू आप इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। देन वी हैव एक्सपोनेंशियल्स, लॉग, लॉग 2, लॉग बेस 10, अलग अलग फंक्शनैलिटीज गाइस एलिमेंट वाइज हमको प्रोवाइड करता है। क्या करता है गाइस, एलिमेंट वाइज हमको प्रोवाइड करता है हमारा नम्पी। ठीक है, नम्पी हमको ये एलिमेंट वाइज गाइस हमको सारी चीजें, सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है,
कि यहाँ पे जो x है वो रिप्रेजेंट करता है गाइस एरे, और सॉरी x रिप्रेजेंट करता है एरे लाइक, ओके, एरे लाइक सीक्वेंसेस, एंड आउट रिप्रेजेंट करता है एनडी एरे, नन, टपल, एनडी एरे। ओके, ऑप्शनल आर्गुमेंट है गाइस, ये ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है। अगेन गाइस यहाँ पे डायरेक्टली आप यूज करोगे, यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली इनको यूज करोगे। क्या है कि अगर आपको किसी भी एरे का साइन निकालना है, किसी भी एरे का आपको साइन निकालना है, तो आप डायरेक्टली यूज करोगे साइन और अंदर उस एरे का नाम लिख दोगे। कॉस निकालना है कॉस और अंदर ये जो गाइस स्लैश लिखा हुआ है ना, वो एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है। ऑप्शनल स्टेटमेंट है गाइस, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर डायरेक्टली आप एक एनडी एरे दे सकते हो, यानी कि साइन के अंदर उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक अलग से एरे दे दिया। एरे कैसे बनाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट से 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। टपल्स के अंदर, उसके अंदर देखो कैसे लिखोगे, राउंड ब्रैकेट्स डाल के लिख दोगे। सो दीज आर द वेज गाइस कि आप क्या है ये यहाँ पे ये टेबल का बताने का मतलब गाइस यही था कि नम्पी आपको कितनी कितनी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। फॉर आर अंडरस्टैंडिंग गाइस, हमको नम्पी के अंदर क्या समझा था कि हम कैसे हम लोग गाइस क्या कर सकते हैं, हमारे नम्पी के एरेस क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्या तरीके हैं नम्पी के अंदर एरे क्रिएट करने के लिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसके अंदर एलिमेंट वाइज हम लोग वेक्टराइज्ड ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होते हैं। कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है कि सेम डेटा टाइप के सारे एलिमेंट्स होंगे। हमने डेटा टाइप्स भी अभी अभी देखे। अभी देख लो गाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि नम्पी के थ्रू, देखो मैंने क्या बोला, इंपोर्ट नम्पी एज एनपी, नम्पी के थ्रू मैंने नम्पी इंपोर्ट किया। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाईप्लॉट। यहाँ पे देखो ये मेरा लाइब्रेरी था, ठीक है, और उसके बाद एज अ पीएल मैंने देखो उसको एलाइज किया है। फिर देखो लाइन स्पेस कमांड यूज किया है। अगेन गाइज लाइन स्पेस आपको पता होना चाहिए, लाइन स्पेस अभी डिस्कस किया था, स्टार्ट और एंडिंग वैल्यू लेता है और उसके बाद वैल्यू लेगा, वो उतनी वैल्यूज जनरेट करेगा स्टार्ट और स्टॉप के बीच में, इंक्लूडिंग स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 1 and 5, क्या देखो 1 and 5 यहाँ पे वैल्यूज है, इनके बीच में गाइज ये क्या करेगा, इनके बीच में ये 6 वैल्यूज निकालेगा, ठीक है। तो 1 and 5 दो वैल्यूज हो गई। अपार्ट फ्रॉम दीज ये 4 वैल्यूज और निकालेगा, क्या करेगा, 4 वैल्यूज और निकालेगा। सो क्या इनके बीच की वैल्यूज हो सकती है, इनके बीच में 4 वैल्यूज और चाहिए मुझे, ठीक है। सो तुम अपने फ्री टाइम के अंदर निकाल सकते हो, नो डाउट, ठीक है। इट कुड बी ईदर 75, नो गाइस कुछ रैंडम वैल्यूज होगी, ठीक है, आप बाद में अपना आप कैलकुलेट कर सकते हो। नोटिस करने वाली पार्ट गाइस मैं बता देता हूँ आपको, नोटिस करने वाले पार्ट्स आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हम लोग को नोटिस करनी है। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट मैंने नम्पी को क्या किया, इंपोर्ट किया। सेकंड स्टेटमेंट मैंने हमारे प्लॉटिंग वाले पाई प्लॉट को हमने इंपोर्ट किया। देन वी क्रिएटेड एन एरे, ठीक है, देन वी क्रिएटेड एन एरे विद द नेम ऑफ x, यानी कि x नाम का एक एरे हमने क्रिएट किया। देन वी क्रिएटेड अनदर एरे, इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है गाइस, np log of x, np log of x, और गाइस x यहाँ पे क्या है, हमारा एक एरे है। तो यहाँ पे अब गाइस क्या होगा कि यहाँ पे y एक एरे बनेगा, ठीक है, y एक एरे बनेगा जिसके अंदर x की हर वैल्यू का लॉगरिदमिक वैल्यू रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि x के अंदर फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो y के अंदर गाइस फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगी, log 1 की वैल्यू रहेगी। log 1 हमारा 0 होता है, तो x की जो फर्स्ट वैल्यू थी 1, तो हमारा जो लाइन नंबर देखो यहाँ पे इनपुट नंबर 42 है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे y इज इक्वल टू np.log x, तो x की जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी गाइस उसी का करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वैल्यू y का क्या होगा, log of 1, यानी कि x की जो फर्स्ट वैल्यू थी। अगेन गाइस सेकंड वैल्यू जो x की रहेगी उसका करस्पॉन्डिंग लॉगरिथम y की सेकंड वैल्यू रहेगी। इस तरीके से गाइस क्या होगा, हमारे पास x और y हमारे पास दो एरेज बन जाएंगे। क्या होगा, हमारे पास दो एरेज बन जाएंगे। देन व्हाट आई यूज्ड गाइस, pl, यहाँ पे देखो मैंने पाई प्लॉट यूज किया है, pl देखो मैंने यहाँ पे यूज किया है, pl यूज करके देखो मैंने बोला है प्लॉट x, y। नोटिस करने वाली चीजें गाइस ध्यान से देखना, x, y यहाँ पे मैंने डाला है, क्या डाला है मैंने, x, y डाला है। तो गाइस यहाँ पे आपको याद रखना है x वाली जो फर्स्ट वाली चीज रहेगी वो हमेशा कौन सा एक्सिस पाएगी गाइस, x एक्सिस पाएगी।
यहाँ पे x कॉमा वाई है तो पता चल गया, इन केस फ्यूचर में होता है a कॉमा बी। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो a वाली चीज रहेगी वो x एक्सिस पे रहेगी और जो b वाली चीज रहेगी गाइस वो y एक्सिस पे रहेगी। तो यहाँ पे देखो ये जो है y एक्सिस पे मेरा सेकंड वाला पार्ट रहेगा प्लॉट कमांड के अंदर। ध्यान देख लो गाइस, ध्यान से देख लो किस तरीके से देखो एरे क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के ऊपर सारे के सारे ऑपरेशन होंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के ऊपर सारे के सारे ऑपरेशन होंगे और उसी के हिसाब से आपको क्या है हमने प्लॉटिंग किया है। देखो यहाँ पे जो प्लॉट कमांड यूज किया है उसी हिसाब से यूज किया है। जस्ट गो थ्रू दिस कोड गाइस, गो थ्रू द कोड प्लीज। राइट, सो अभी देख लिया गाइस हमने नम्पी एंड नम्पी के बारे में जो बेसिक डिटेल्स हमको रिक्वायर्ड होगी फ्यूचर इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ने के लिए, वो सारी चीजें हमने देख ली यहाँ पे। नाउ गाइस हम स्टार्टिंग में जब प्लॉटिंग की बातें कर रहे थे और फिर हमने बोला कि पाई प्लॉट हम यूज करेंगे, तो व्हाट ऑल टाइप ऑफ प्लॉटिंग वी गोना यूज उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन से टाइप के चार्ट्स, कौन से टाइप के ग्राफ्स हम लोग बनाने वाले हैं। बेसिक है, देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला है देखो लाइन चार्ट्स। लाइन चार्ट्स होता है गाइस, लाइन चार्ट्स क्या बोलता है, ये वैल्यूज लेगा, ठीक है, ग्राफ्स के अंदर पॉइंट करेगा, उसके क्या है ग्राफ्स के अंदर पॉइंट से डिस्क्राइब करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गाइस ये क्या है, जैसे कि हमने देखा था ना कि यहाँ पे देखो x1 पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे देखो इसने क्या किया कि जब x के वैल्यू देखो यहाँ पे 1 थी, जब x की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 थी, दैट मीन्स उसकी लॉग वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ गई ये। सिमिलरली देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसकी देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसी की रेस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की देखो यहाँ पे इस तरीके से कुछ रहेगी, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे कोई एक वैल्यू रहेगी, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू रहेगी, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू रहेगी, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे रहेगी। तो गाइज यहाँ पे ये हमने देखो टोटल कितनी वैल्यूज हमको चाहिए थी, लाइन स्पेस के अंदर देख लेते हैं। देखो लाइन स्पेस के अंदर टोटल 6 वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, टोटल 6 वैल्यू होनी थी, इसका मतलब यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे एक और वैल्यू होगी, ठीक है, टोटल 4 हो गई। अब यहाँ पे एक और वैल्यू होगी और लास्ट में गाइज यहाँ पे क्या है, ये देखो एक और वैल्यू होगी। तो देखो इस तरीके से क्या है हमने प्लॉटिंग की है। तो यहाँ पे ये जो गाइज आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे आपको ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, एक मिनट, ये यहाँ पे गाइज ये जो क्रॉसिंग डॉट्स हैं, ये देखो यहाँ पे ये क्रॉसिंग डॉट्स हैं, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ। ये दिख रहे हैं गाइज, ओके एक सेकेंड रुको यार, ये देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये देखो डॉट्स दिख रहे हैं। ये जो डॉट्स है ना गाइस, इनको हम बोलते हैं मार्कर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मार्कर्स, ठीक है। सो जब भी हमारा डेटा रहेगा उसके हिसाब से देखो ऐसे डॉट्स बनेंगे। ये जो बाकी की सारी ब्लू लाइंस है ना गाइस, वो तो मैंने रेफरेंस के लिए उठाई है कि मेरे को एक स्पेसिफिकली लोकेशन तो पता चले कि कहाँ पे है। तो ये जो भी पार्ट्स हैं गाइस, ये सारे के सारे यहाँ पे ये जो भी पार्ट्स है, ठीक है, ये जो भी क्या है हमारे पार्ट्स हैं ये, तो ये गाइस क्या है, ये हमारे मार्कर्स है। और इन मार्कर्स को गाइस जब मैं सिंगल लाइन से ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखो फर्स्ट मार्कर को मैंने सेकंड मार्कर से देखो कैसे ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन से। सेकंड मार्कर को थर्ड मार्कर से ज्वाइन किया है एक स्ट्रेट लाइन से। थर्ड को फोर्थ से देखो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, फोर्थ को फिफ्थ से एंड फिफ्थ को सिक्स्थ से। जब गाइस सबसे पहला स्टेप मैं यही करता हूँ, क्या करता हूँ गाइस मैं यहाँ पे, मैं अपने डेटा से रिस्पेक्टिव मार्कर्स जनरेट करता हूं और अपने ग्राफ पे प्लॉट करता हूं। उनको प्लॉट करने के बाद अगर गाइस उनको लाइन से ज्वाइन कर दूं, जैसा कि मैंने इसके अंदर एक्चुअल में किया है, तो देखो इस
इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर देखो आप देख रहे हो यही हो रहा है, मार्किंग पॉइंट्स होते हैं प्लॉट और उसके बाद उनको ज्वाइन कर दिया है। तो गाइस ऐसे ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं गाइस, लाइन चार्ट्स बोलते हैं। अगेन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ द सीरीज डेटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स। तो गाइस जो हमारे सीरीज डेटा पॉइंट्स थे उनको देखो मार्कर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया था और उनको कनेक्ट कर दिया था स्ट्रेट लाइंस के थ्रू, उनको कनेक्ट कर दिया था स्ट्रेट लाइंस के थ्रू। तो उसको हम गाइस क्या बोलेंगे, लाइन चार्ट्स हम बोलेंगे उसको। गाइस हम क्या बोलेंगे, फैज अपना कैमरा बंद कर दो यार, फैज कैमरा चालू हो गया तुम्हारा, गुड। क्या है देखो, लाइन चार्ट्स हम लोग उसको बोलेंगे। आफ्टर दैट गाइस क्या है हमारे पास, वी हैव बार चार्ट्स। गाइस बार चार्ट्स किस तरीके से दिखते हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये देखो लाइन चार्ट है। ये क्या है गाइस, यहाँ पे लाइन चार्ट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको यहाँ पे गाइस क्या है, छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स के थ्रू ज्वाइन करके रखा है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइन चार्ट्स। यहाँ पे देखो क्या है, सेकेंड डायग्राम के अंदर ये देखो रेक्टेंगुलर विड्थ वाले हमारे पास डायग्राम्स हैं, ठीक है। और ये डायग्राम्स देखो कैसे है, इनके बीच में गैप्स है, ठीक है, इनके बीच में गैप्स हैं, देख सकते हो। नीचे देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यूज है, करस्पॉन्डिंग वाई जितनी हाइट के हिसाब से ये लोग मेजर कर रहे हैं, राइट। तो इनको हम गाइस क्या बोलते हैं, हम इनको बोलेंगे बार चार्ट। तो देखो क्या बोल रहा है, बार चार्ट को देखो क्या, इट रिप्रेजेंट कैटेगोरिकल डेटा वर्सेस रेक्टेंगुलर बार्स विथ हाइट्स और लेंथ्स प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू दैट दे रिप्रेजेंट, ठीक है। बार चार्ट को गाइस वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बोलने का क्या मतलब है कि इस केस के अंदर जैसे कि मेरे पास वर्टिकल बार्स है, मैं चाहूँ तो इनको हॉरिजॉन्टल बार्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो इस तरीके से मैं इनको हॉरिजॉन्टल बार्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो दिस इज बार चार्ट। बार चार्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। देन वी हैव पाई चार्ट। गाइस हमारे पास क्या है, पाई चार्ट होता है। एज यू कैन सी हियर वी हियर हैव पाई चार्ट्स। पाई चार्ट देखो कैसे काम करता है गाइस, आपको स्लाइसिस के अंदर डिवाइड कर देगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द स्लाइसिस आप देखोगे जितना आपका वेटेज रहता है, न्यूमेरिक वेटेज जितना रहता है उसके हिसाब से आपको स्लाइस का साइज मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाईएस्ट स्लाइस देखो किसका है, हाईएस्ट स्लाइस आप यहाँ पे देखोगे ना, हाईएस्ट स्लाइस यहाँ पे विद्या नाम की एक बंदी का है, विद्या नाम की एक लड़की है, उसका हाईएस्ट स्लाइस है देखो 30 यहाँ पे उसका हाईएस्ट स्लाइस है, इसलिए देखो सर्कल की तरफ से हाईएस्ट स्लाइस उसको मिला है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0.19 न्यू नाम का देखो एक ये बंदा है, उसको सबसे मिनिमम स्लाइस मिला है क्योंकि उसका वेटेज उतना ही कम है, उसका वेटेज उतना ही कम है। तो यहाँ पे देखो पाई चार्ट क्या बोल रहा है, पाई चार्ट क्या है, सर्कल चार्ट है, सर्कुलर चार्ट होता है, सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक है ये, ठीक है। सर्कल के फॉर्म में आपको स्टैटिस्टिक्स का विजुअलाइजेशन, ठीक है, आपको देता है। इसके अंदर देखो अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू स्लाइड्स बेस्ड ऑन योर न्यूमेरिकल प्रपोर्शन। तो यहाँ पे जितना आपका वेटेज रहेगा न्यूमेरिक का उसके हिसाब से आपको स्लाइस प्रोवाइड होगा, ठीक है। गाइज आर वी क्लियर अबाउट दिस? यहाँ पे ये तीनों चीजें समझ में आ गई है कि आपको तीनों की तीनों? तेजस जूम आउट। ऑलराइट, सो गाइस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग प्लॉटिंग, वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्लॉटिंग ऑफ लाइन चार्ट, देन उसके बाद बार चार्ट, देन द पाई चार्ट। तो गाइस ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, हम चार्ट के बारे में देखेंगे, देन व्हाट ऑल फंक्शनैलिटी। गाइस अगेन ध्यान रखना, यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि डेटा को हमको देख के, कि हमारा जो चार्ट है उसको देख के पता चल जाना चाहिए कौन सी वैल्यू क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है। सो इसके अंदर गाइस विजुअल वाला पार्ट ज्यादा रहेगा, दैट मीन्स इसके अंदर लुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। एक चार्ट है उसके अंदर एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। लाइन चार्ट के अंदर देखो लाइन अलग कलर की हो सकती है और मार्कर्स अलग कलर के हो सकते हैं, या फिर कलर मार्कर्स का शेप अलग अलग हो सकता है, उसको प्लस माइनस अलग अलग शेप के अंदर मैं लिख सकता हूँ, अलग अलग कलर का बना सकता हूँ किसी को भी,
मैं लाइन को अलग कलर बना सकता हूँ, मार्कर को। तो गाइस ध्यान देना, यहाँ पे विजुअलाइजेशन के ऊपर काम होगा, तो इसके ऊपर डिजाइनिंग पार्ट ज्यादा रहेगा, राइट। तो बेसिक फंक्शन है, विल बी फिनिशिंग लाइन चार्ट बाय टुमारो इटसेल्फ, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। एंड दैट्स ऑल, आज के लिए गाइस हम इतना ही रखेंगे। विल बी कंटिन्यूइंग फॉर टुमारो, विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम टुमारो, या